हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ गए हैं हम लोग एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10th विज्ञान का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके हम तीसरे लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछली दो वीडियो में क्या देखा है, हमने पिछली दो वीडियो में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर उसके बाद देखा था समीकरण क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण क्या हो, रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखा था। कितने प्रकार की हमने आपको बताया था, मुख्य रूप से 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को बताया था, जिसमें से हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया था और उसके अन्य भागों को पढ़ना है। तो चलिए देखिएगा, एक बार पुनः रिवीजन करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं और प्रकार कितने होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं या अभिक्रिया कराते हैं। और अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप क्या होता है, अभिक्रिया कराएंगे अर्थात मिलाएंगे आपस में। तो मिलाने के फलस्वरूप क्या होता है, नए पदार्थ का क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसे ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कि दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं और एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण को क्या बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना, किस रूप में, संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर संयोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने बताए गए आपको, 5 प्रकार, जिसमें पहला नंबर क्या था, संयोजन अभिक्रिया था। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या बताया गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में संयोग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और जोड़ने के फलस्वरूप केवल एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसे क्या बोलते हैं लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो पदार्थ है ए बी और दोनों को मिलाया गया तो केवल और केवल एक पदार्थ बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मिला रहे हैं ए और बी मिला रहे हैं और यहाँ सी और डी, मतलब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ बन रहा है, ऐसा नहीं करना है। ये क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया नहीं होती है। संयोजन में क्या होता है, केवल दो पदार्थों को जोड़ा जाता है और एक ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रियाओं की तरफ, जिसमें हमारा पहला नंबर आता है वियोजन अभिक्रिया। उसको देखते हैं कि उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। चलिए देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। यदि आप रासायनिक अभिक्रिया है और समीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं तो आप पीछे की वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। तो आज की अभिक्रिया में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है, किसी भी चीज को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले उसके नाम को जाइए। नाम ही आपको आधी से ज्यादा उसकी जो कहानी है वो बयां कर देता है। जैसे यहाँ देखिएगा, वियोजन है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का तात्पर्य क्या होता है, वियोजन का दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन। क्या होता है, अपघटन। तो आप इसे अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो वियोजन या अपघटन, इसका अर्थ क्या होता है, टूटना होता है। क्या होता है, टूटना होता है। संयोग में क्या होता था, जोड़ना होता था। वियोजन में क्या हो रहा है, अपघटन में क्या हो रहा है, टूटना हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई पदार्थ, मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, और यह पदार्थ को जब हम क्या कर दे, दो या दो से अधिक छोटे छोटे अर्थात सरल यौगिकों में या सरल तत्वों में तोड़ देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
हमारे पास कोई पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो सकता है, पदार्थ है, इसे क्या किया गया, सरल पदार्थों में, ये क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये जटिल रहेगा, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देना क्या कहलाएगा, हमारा अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड एक है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के फलस्वरूप क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट था, कितने थे इधर, इधर कितने पदार्थ थे, एक पदार्थ था। अब इसको क्या किया गया, हीट किया गया, हीट करने के फलस्वरूप क्या हो गया, टूट गया एक पदार्थ, और ये रहा आपका दूसरा पदार्थ। कितने लोगों में टूट गया, दो पदार्थों में टूट गया। जब कोई भी पदार्थ क्या होता है, उसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रकाश देते हैं, किसी भी प्रकार से मतलब उसको क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि वो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपघटन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि क्या होता है अपघटन में, या उसी को वियोजन कहते हैं। जब हम किसी जटिल पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। चलिए देखिएगा परिभाषा क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा कितने पदार्थ, एक पदार्थ, एक यहाँ ध्यान देना कि पदार्थ कितने होने चाहिए, एक पदार्थ होना चाहिए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ है या यौगिक, पदार्थ हो कहिए या यौगिक कहिए, टूटकर दो या दो से अधिक, दूसरी बात यहां ध्यान रखना है कि कोई एक पदार्थ होगा वह टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में क्या देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया गया, गर्म किया गया, तो किसमें टूट गया था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया था। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ एक पदार्थ था, टूटने के बाद कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा जो वियोजन अभिक्रिया होती है यह तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। अर्थात कि जो हम तोड़ने का प्रोसेस करते हैं वह कितने प्रकार से तोड़ते हैं, तीन प्रकार से तोड़ते हैं। पहला कौन सा होता है, उष्मीय वियोजन, पहला कौन सा होता है, उष्मीय वियोजन। दूसरा नंबर कौन सा आता है, विद्युत वियोजन, क्या नाम आता है, विद्युत वियोजन। और जो तीसरा नंबर होता है वो होता है प्रकाशिक वियोजन। देखिएगा जो वियोजन अभिक्रिया होती है कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला नंबर उष्मीय वियोजन, दूसरा नंबर विद्युत वियोजन और तीसरा नंबर प्रकाशिक वियोजन। तो ये तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जो वियोजन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, वह कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की, जिसमें पहला है उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशिक वियोजन। चलिए अब इसके हम एक एक को करके इनके एग्जांपल्स को और इनकी परिभाषाओं को देखते हैं कि क्या इनके एग्जांपल्स होते हैं और वह कैसे टूटते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, जो वियोजन क्रियाएं होती हैं तीन प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, हमने देखा उष्मीय वियोजन, दूसरा कौन सा है, विद्युत वियोजन, तीसरा क्या है, प्रकाशिक वियोजन। उष्मीय वियोजन को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। विद्युत वियोजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और प्रकाशिक वियोजन क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, जो उष्मीय वियोजन होता है इसमें हम यौगिक को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अर्थात यहाँ जो हम तोड़ते हैं उसे
किसका यूज करते हैं? उष्मा का, या उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब क्या होता है? कंपाउंड टूटता है। विद्युत वियोजन में क्या करते हैं? विद्युत धारा देते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? विद्युत धारा। किसका यूज करते हैं? विद्युत धारा, या कह सकते हैं करंट। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और तीसरा प्रकाशिक वियोजन में क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग। तो देखिएगा कैसे तोड़ते हैं। जब पदार्थों को तोड़ने में क्या यूज होता है? उष्मीय वियोजन में हम उस पदार्थ को हीट करते हैं, अर्थात गर्म करते हैं या उसे उष्मा देते हैं। दूसरा क्या है? विद्युत वियोजन। इसमें हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं। और तीसरा क्या है? प्रकाशिक वियोजन। इसमें क्या होता है? सूर्य का प्रकाश यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमारा आता है उष्मीय वियोजन में। हमने सबसे पहले क्या देखा? कैल्शियम कार्बोनेट है, यहीं से शुरू करते हैं। इसको हमने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट, अर्थात गर्म किया गया। क्या किया गया? गर्म किया गया। तो गर्म करने पे क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया? ये टूट गया। तो यहां देखा जा रहा है क्या हो रहा है? गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने पे क्या हो रहा है? टूट रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे उष्मीय वियोजन। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, या आयरन ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। इसको क्या किया जा रहा है? हीट करेंगे। इसे भी क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे। तो हीट करने के फलस्वरूप क्या होता है? ये आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है। तो यहां देखिएगा फेरिक ऑक्साइड था, इसको क्या किया गया? हीट किया गया, गर्म किया गया। गर्म करने के फलस्वरूप क्या हो गया? आयरन में और ऑक्सीजन में क्या हो गया? टूट गया, अपने सरल अवयवों में टूट गया। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन बोलेंगे। तो ये दो एग्जांपल इसके हो गए। पहले कैल्शियम कार्बोनेट में गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। फिर फेरिक ऑक्साइड में गर्म किया गया तो क्या हो गया? आयरन और ऑक्सीजन में टूट गया। इसे बोलते हैं हम लोग उष्मीय वियोजन। यही विद्युत धारा वाला है। विद्युत धारा में क्या करते हैं? चलिए पहला एग्जांपल हमने क्या लिया? NaCl लिया। NaCl किसका फार्मूला है? नमक का, सबको पता चाहिए नमक का। इसमें हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या होता है? टूट जाता है। तो देखिएगा पहले एक पदार्थ था, विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप कितने लोग बन गए? 2 लोग बन गए। कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। तो यहाँ तोड़ने का जो काम कौन कर रहा है? विद्युत धारा कर रही है। कौन कर रही है? विद्युत धारा कर रही है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन बोलेंगे। इसी प्रकार जो जल होता है, जल को भी हम लोग क्या करते हैं? इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कराएं। तो ये भी क्या होता है? जल भी अपने अवयवों में टूट जाता है, H2 और O2 में टूट जाता है। अर्थात जल को जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होती है? टूट जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका विद्युत वियोजन हो जाएगा। तोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? विद्युत धारा का। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन बोलेंगे। वही जो हमारा अंतिम है प्रकाशिक वियोजन, इसमें क्या यूज करते हैं? सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, 2AgDr क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड में हम क्या करते हैं? प्रकाश, क्या कह सकते हैं? सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। इस पे क्या करते हैं? आपतित करवाते हैं। तो ये क्या होता है? Ag और ब्रोमीन गैस क्या होता है? में बदल जाता है। तो पहले सिल्वर ब्रोमाइड था और तोड़ने के फलस्वरूप क्या हो गया? सिल्वर अथवा चांदी और ब्रोमीन गैस में टूट गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक वियोजन। इसका प्रकाशिक वियोजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तोड़ने के लिए हम लोग सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, 2AgCl। इसमें भी क्या करेंगे? सूर्य का प्रकाश। इसमें क्या करेंगे? सूर्य का प्रकाश आपतित करवाएंगे। एक से टूट जाएगा 2AgCl2 में। तो यहाँ भी देखिएगा एक पदार्थ था, एक से कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। इस प्रकार से क्या होता है? वियोजन क्रियाएं होती है। जब टूटते हैं कोई एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों में बदल जाए उसे वियोजन बोलेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? हमने देखा 3 प्रकार के, कहीं उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशिक वियोजन। अब विद्युत उष्मीय वियोजन में क्या होता है? हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करके तोड़ते हैं। विद्युत वियोजन में विद्युत धारा का उपयोग करके तोड़ते हैं। और वही प्रकाशिक वियोजन में सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं।
विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी क्या होती है इसकी? अंग्रेजी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम अब पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमने बताया कि किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी चीज को जानना है तो उसके आप नाम पर चले आइए। कहां चले आइए? उसके नाम पर। नाम में ही छुपा होता है। जैसे देखिए विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है कि देखिए मान लीजिए ये कोई सीट है। अब सीट पे क्या है? 3 लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति यहां क्या है? खड़ा है। व्यक्ति क्या है? खड़ा है। तो अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? यदि ये व्यक्ति जो बाहर व्यक्ति खड़ा है ये कैसा है? भी प्रबल है। प्रबल है तो ये क्या करेगा? इसे हटाकर इसका स्थान स्वयं ले लेगा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अपने बैठ जाएगा और इसे क्या कर देगा? हटा देगा। इसे क्या कर देगा? हटा देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो प्रबल होता है वह अपने से दुर्बल को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। जब कोई प्रबल व्यक्ति, प्रबल वस्तु, प्रबल कुछ भी कह लीजिए, वो क्या होता है? अपने से कमजोर को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स के माध्यम से देखा कि कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया? अपने से दुर्बल को हटाकर उसकी चेयर पर बैठ गया। चलिए इसको हम इसके एग्जांपल्स और परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे। चलिए देखिए परिभाषा क्या हो गई? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, यहां ध्यान दीजिएगा, कौन सा? अधिक क्रियाशील तत्व, जिसे सक्रिय तत्व भी बोलते हैं। तो अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्रियाशील तत्वों को जानना होगा कि कौन कौन से तत्व क्रियाशील होते हैं और कौन सा उससे कम क्रियाशील होता है। चलिए देखिए उसके लिए हम यहाँ एक लिख देते हैं। चलिए देखिएगा हमने यहाँ क्या किया है? क्रियाशील को, यहाँ तत्वों को उन्हीं क्रियाशीलता के आधार पर लिख दिया है। सबसे प्रबल कौन होता है? सबसे क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम होता है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन जो कि क्या होता है? मानक होता है। उसके बाद कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड और सबसे अंत में क्या है? प्लेटिनम है। तो ये देखिए जो नीचे वाले हैं ये क्या है? कम क्रियाशील है। ये जो ऊपर है ये अधिक क्रियाशील है। जो नीचे है हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन मानक होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले कम क्रियाशील और हाइड्रोजन के ऊपर वाले अधिक क्रियाशील। और इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन? पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनम। तो ये है क्या है? आपकी क्रियाशील धातुएं हैं और नीचे क्या है? कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो इनको क्या करता है? जो प्रबल होता है वो दुर्बल वाले को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है ये? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के साथ हम किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? जिंक की। किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? जिंक की। कॉपर सल्फेट के साथ क्या मिलाया जा रहा है? जिंक मिलाया जा रहा है। तो देखिएगा कॉपर सल्फेट है यहाँ और जिंक है, तो यहाँ जिंक ढूंढिएगा। देखिए जिंक यहाँ है, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर है और कॉपर क्या है? नीचे है। मतलब कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है और जिंक क्या हो गया? अधिक क्रियाशील हो गया। तो जिंक क्या करेगा? इसको हटा देगा। कॉपर क्या करेगा? उसके स्थान से हटा देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा? अपने स्थान से हट जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो अभिक्रिया हो रही है इसमें क्या हो रहा है? जिंक ने क्या किया? कॉपर को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लिया और कॉपर को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात जो क्रियाशील रहेगा, जो अधिक क्रियाशील रहेगा, वो कम वाले क्या करेगा? उसके स्थान से रिप्लेस कर देगा, मतलब उसके स्थान से हटा देगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया।
दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को किसके साथ करवाया जा रहा है क्रिया? जिंक सल्फेट के साथ। मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग? जिंक सल्फेट की। मैग्नीशियम है, यह क्या है? मैग्नीशियम है, और यहाँ क्या है? जिंक सल्फेट। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिए मैग्नीशियम कहाँ है? ये रहा मैग्नीशियम आपका ऊपर, और जिंक क्या है? मैग्नीशियम से नीचे। यहाँ जिंक कहाँ है? जिंक देखिएगा मैग्नीशियम से नीचे है, अर्थात जो ऊपर होगा अधिक क्रियाशील, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील हो गया, जबकि जिंक क्या है? नीचे है, कम क्रियाशील है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक को इसके स्थान से रिप्लेस कर देगा। जो जिंक है इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और अभिक्रिया होने के फलस्वरूप, अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या होगा? यहां क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, और यहां से क्या निकल गया? जिंक क्या हो गया? देखिए अलग हो गया। तो जिंक को क्या किया? मैग्नीशियम ने उसके स्थान पे हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि देख रहे हैं हम लोग ये अधिक क्रियाशील है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से हटा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा दोनों को, और ये श्रेणी आप जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन से तत्व क्या है? अधिक क्रियाशील है। चलिए अब देखिएगा जो हमारा अगला रिएक्शन है जिसका नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो यौगिक होते हैं वो परस्पर आपस में ही क्या करते हैं? आयनों का, अपने जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, और उनके आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या होते हैं? नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं तो आसान होगा समझना। जैसे देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? HCl। ये क्या है आपका? आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या लिया गया? HCl लिया गया। इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे। पहला कंपाउंड कौन सा है? HCl है, जो कि एक अम्ल है। दूसरा अभिक्रिया कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? क्षार है। ये किनसे बने होंगे? ध्यान दीजिएगा। HCl को हम तोड़ते हैं तो HCl किससे बनता है? H प्लस से, Cl माइनस से। तो हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे, ये किसमें टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस। सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए सबसे पहले क्या होंगे? जो कंपाउंड्स होंगे अपने आयनों में टूट जाएंगे। उसके बाद क्या बोला गया है? दो यौगिक परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो जो ये आयन होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ये इसका आयन ले लेता है, वो उसका आयन ले लेता है। तो देखिएगा ये जो प्लस वाला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्लस वाला है H प्लस है, वो किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ, क्योंकि जो प्लस होते हैं वो माइनस के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसके साथ हो गया। और यहाँ दूसरा जो आपका है, दूसरा है क्लोरीन है, ये माइनस है, किसके साथ जुड़ जाएगा? प्लस के साथ। किसके साथ जुड़ जाएगा? प्लस के साथ। तो दोनों देखिएगा यहाँ क्या हो जाएंगे? सोडियम वाला है जिसके साथ जुड़ गया क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया? NaCl। वही दूसरा H किसके साथ जुड़ गया? OH के साथ, ये क्या बन गया? H2O बन गया। तो देखिए दोनों का जो आयंस थे वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? रिप्लेस हो गए, और रिप्लेस होने के बाद मतलब बदल गए, तो जो हुआ एक नए कंपाउंड का निर्माण हुआ। तो यहाँ किसका निर्माण हुआ? NaCl का सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? नमक कहते हैं, और इससे निर्माण हुआ जल का निर्माण हुआ। यहाँ ये पहले क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड था। दोनों अपने आयनों में टूट गए। टूटने के फलस्वरूप क्या हुआ? आयनों का हेरफेर हो गया, इसका आयन इसके साथ, उसका आयन उसके साथ। दोनों क्या हो गए? आपस में बदल गए, और बदलने के फलस्वरूप नए कंपाउंड्स का निर्माण हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन क्यों बोलते हैं? देखिए सोडियम के स्थान से सोडियम विस्थापित हो गया, यहां देखिए पहला विस्थापन हो गया, और यहां से H के स्थान से हाइड्रोजन विस्थापित हो गया और सोडियम लग गया। तो दो जगहों से विस्थापन हुआ, इसलिए द्विविस्थापन। और होता मूल रूप से क्या है? आयनों का आदान प्रदान। आयन्स क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये दो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। दो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो हमारा सोडियम क्या होते हैं? आयन्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगली की जो अभिक्रियाएं हैं, जो हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, उसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको टॉपिक समझ में आए हो और वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा।